भगवान विष्णु पितामही तीर से मतलब भाला में उनकर जाना पड़ा। तो पाप तो फिर जैसे भी किया तो अंत में तो भोगना ही पड़ेगा, ऐसे ही कहा है। तो कभी कभी डर लगता है कि हम इतनी रोज रोज कर रहे हैं, ये हवन करने से भी ये भोगना पड़ेगा। तो भोगना पड़ेगा। भोग कर सृष्टि में ज्ञान अज्ञान में जितने अपराध हुए हैं, उन अपराधों का फल परमात्मा हमको पहले दो, ये प्रार्थना करें। तो जब सहने की शक्ति बॉडी में रहती है, हड्डी टूट के जुड़ने का सामर्थ्य जब रहता है, तब एक्सीडेंट हो टूटे फूटे तो सही रहता है। बुढ़ापे में टूटे तो फिर जुड़ती नहीं है वो। तो इसलिए पहले पापों को भोगना चाहिए। तो पाप भोगने से आदमी जवानी में सामर्थ्य से उसे काट लेता है, पाप को, दुख को, पीड़ा को। बुढ़ापे में ऐसा हुआ तो तकलीफ होती है, क्योंकि बुढ़ापे में अंग भंग वैसे ही हो जाते हैं, वीक। तो बिना काटे ही, बिना कटे पैर कटने का ही दंड रहता है। हाथ न कटे तो भी हाथ खराब ही रहता है बुढ़ापे में। कमर को मत तोड़ो तो भी टूटी ही रहती है, फिर टूट और जाए। तो कई कर्म ऐसे जन्म जन्मों के, तो पुण्य बस उनको जल्दी परमात्मा अपने को दे देवे तो अपन फ्री हो जाते हैं। उनको अपने पास सहन करने की, झेलने की, काटने की शक्ति रहती है अपने पास, तब तक पाप आ जाने चाहिए भोगने के लिए। बुढ़ापे में पुण्य को भोगना चाहिए, जवानी में पाप को भोगना चाहिए। पर उल्टा हो रहा, बिल्कुल विपरीत हो रहा है। पूरी जवानी भर लोग सुख ढूंढते रहते दिन भर, पुण्य का फल भोगते हैं, सुख मिलता है उनको तो पुण्य खत्म होता है, पाप बचा रहता है, फिर वो बुढ़ापे में घसीटता है सबको। ऐसा है, तो भोगना चाहिए पाप पहले। जैसे आप कुछ भी लाए हैं और आपने अपने सामान को रख दिया, स्टोर कर दिया खाने के लिए, तो आप इतनी अकल तो रखते हैं कि फ्रिज में से आप उस सामान को जल्दी निकालते हैं जो कल खराब होने वाला है, तो आप उसको भोग लेते हैं। इसीलिए वो खराब भी नहीं होता और भूख भी मिट जाती है। अगर आपने उसको छोड़ दिया, इच्छा अनुसार भोजन पकाया और वो छोड़ा, तो वो कल फेंकना ही पड़ेगा, नष्ट होगा, उसका भोग नहीं होगा तो नुकसान होगा। इसीलिए पाप का फल भोगने ही फायदा है, उसको छोड़ देने पे नुकसान है। क्योंकि पाप जो होता है वो सड़े फल की तरह होता है, दूसरों को भी खराब करता है। तो एक दुष्ट व्यक्ति जैसे समाज में कई लोगों को खराब कर देता है ना, तो ऐसे पाप कई पुण्य को नष्ट भी कर देता है। ऐसे कोई कोई पुण्य पाप को भी नष्ट कर देता है। जैसे भारत का आदमी, मिलिट्री वाला, पाकिस्तान के मिलिट्री वाले को मार डालता है, पूरी स्टेन गन उतार देता है उसकी छाती में, है तो पापी ना वो, तो निमित्त बनेगा ना सुरक्षा, अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए। ये धर्म है मनुष्य, जो ईश्वर ने भी किया। राम आए, उन्होंने यही तो बताया कि ऐसा हो जाए, कुछ पत्नी के ऊपर कोई ऐसा करे तो उसके लिए युद्ध लड़ना चाहिए, मारना चाहिए या मर जाना चाहिए, और अपना मान सम्मान बचाना चाहिए। ऐसा कृष्ण भगवान ने भी कहा कि मामा होगा तो होगा, मामा को काफ़ी दिन 11-12 साल छोड़ के रखो, मामा मान जाए तो मान जाए, सुधरता है सुधर जाए। और मामा नहीं सुधरा तो आखिर में क्या किया कृष्ण भगवान ने? वध किया उसका, कंस का, पर मौका भी दिया। वध वो उसी दिन भी कर सकते थे जिस दिन वो पैदा हुई जेल में, उसी दिन खेल खत्म हो सकता था ना, पर नहीं किया। मामा है, मौका दो भाई सुधरने का। तो मामा ने आतंक मचाया तो भी 11 साल झेला भगवान ने ना उसको। तो ऐसे परमात्मा प्रत्येक जीव को लंबे समय मौका देते हैं सुधरने का, पर जीव जो है सुधरने की जगह आतंक बढ़ाता चला जाता है, तो उसके लिए फिर उसे मौत के मुंह में, दंड की तरफ जाना पड़ता है।